अब राजनीति से अलग खबर की ओर बढ़ते हैं, जो नौकरी की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोपों से जुड़ा है। नासिक में टीसीएस के बाद एक और बड़ी आईटी कंपनी विप्रो में धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे लेकर एक पूर्व महिला कर्मचारी ने पुणे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। विप्रो की पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी के कुछ अधिकारियों और सहकर्मियों पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के गंभीर इल्जाम लगाए। इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेज दिया गया है। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने दावा किया है कि नौकरी के दौरान उस पर धर्म परिवर्तन और एक मुस्लिम व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। संबंध ना बनाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, क्योंकि उस कंपनी में बड़े पदों पर एक खास समुदाय के ऑफिसर थे। पूर्व महिला कर्मचारी का आरोप है कि उसे यह लालच दिया गया कि धर्म परिवर्तन के बाद दुबई में प्रमोशन मिलेगा। उस कर्मचारी का यह भी दावा है कि इसे लेकर कंपनी प्रबंधन और एचआर विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय उसे ही टारगेट किया गया। पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें 50 लाख के मुआवजे, नौकरी बहाली और कंपनी से लिखित माफी की मांग की गई। साथ ही अभियुक्तों पर एक्शन की भी मांग की गई है। यह मामला हिंदू जन जागृति समिति द्वारा सामने लाया गया। हाँ, मेरे साथ अप्रैल के महीने से शाहीना रफीक नाम की एक लड़की जो मेरे साथ काम करती थी, मेरे अंडर काम करती थी, बार बार मुझे ये कहती थी कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगी तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपकी जो लाइफ बिखरी हुई है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए उसने मुझे रास्ता भी सुझाया था कि मैं सुपरवाइजर्स के साथ रहकर शारीरिक संबंध बनाकर दुबई चली जाऊं। उसके बाद वो मुझे अपने शेख समाज के साथ, जो कि कांटेक्ट में हैं, उनके साथ में मेरी शादी करवा के और अच्छी ज़िंदगी जिसमें मुझे पैसा, गाड़ी, सोना सब कुछ मिले, उसके लिए प्रलोभन देती थी। ये जो शाहीना रफीक है, उनके जो सभी मुस्लिम सहकारी है जो टीम में थे, जिन्होंने हैरेस किया है, उन सभी की जांच होनी चाहिए। इसका कनेक्शन पाकिस्तान तक है क्या, ये भी देखना चाहिए। अन्य पीड़ित लड़कियां हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। सब जांच होने के बाद पता चलेगा यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। कि जो लेडी बॉस है, जो अभी बैंगलोर में रहती है, बैंगलोर से वो विप्रो कंपनी में काम देखती है, तो लेडी बॉस के खिलाफ उसने कंप्लेन किया है। तो उसका इंक्वायरी हम कर रहे हैं। कंपनी में जो पॉश एक्ट में जो उसने कुछ कंप्लेन किया है और कंपनी ने आज तक क्या एक्शन लिया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। और उसका जो लेडी बॉस के खिलाफ ऑब्जेक्शन है वो बैंगलोर में है, तो उसको हमने इंक्वायरी के लिए इन्वाइट किया है। ऐसी अगर बात उनमें वो कंपनी में होती होंगी तो उन्होंने भी उस पर ख्याल रख के कार्रवाई करना चाहिए। इन आरोपों पर विप्रो की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। कंपनी ने कहा, विप्रो में कर्मचारियों का कल्याण, गरिमा और सम्मान सर्वोपरि है। हम किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, भेदभाव, उत्पीड़न या ऐसे कार्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। हम इस मामले में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने पुणे पुलिस को भी संबंधित दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करा दी है। चूंकि मामले की अभी जांच चल रही है, इसीलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।